12 जून को अहमदाबाद में टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई। इस हादसे में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ। ये बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर विमान था जो पहले कभी क्रैश नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विमान की खामियों को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को कई बार लेटर भेजा, जिसमें सिक्योरिटी, गलत तरह से चेकिंग और अन्य खामियों से जुड़ी बातें बताई गई थी। इसलिए अब केंद्र सरकार बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 विमान को उड़ान भरने से रोकने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया कि सिक्योरिटी रिव्यू के लिए विमानों को ग्राउंड किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है। कहा जा रहा है कि यह फैसला अहमदाबाद हादसे की जांच के शुरुआती नतीजों पर निर्भर करेगा। इसके अलावा इस हादसे के कारणों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं आखिर फ्लाइट AI-171 उड़ान भरते ही क्यों गिर गया और उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो जाने की वजह आखिर क्या हो सकती है। पहली संभावना ये जताई जा रही है कि टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन में एक साथ खराबी आ गई हो। किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जोन सबसे खतरनाक होते हैं। इस दौरान 3 बड़े खतरे होते हैं: इंजन का फेलियर, मौसम की वजह से टर्बुलेंस और बर्ड हिट। विमान के पायलट सुमित सबरवाल ने आखिरी मौके पर इमरजेंसी मेडे कॉल किया, यानी पायलट के पास मदद मांगने का समय था लेकिन प्लेन कंट्रोल करने का नहीं। ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, यानी अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि सेफ लैंडिंग करा सकता है। यानी इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना हो सकता है। दूसरी संभावना है रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं करना। ड्रीमलाइनर जैसे भारी विमान को सही टेक ऑफ के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है। ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है क्योंकि जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है। इसके लिए उसे रनवे पर दौड़ना पड़ता है। हो सकता है पूरा रनवे का इस्तेमाल ना किया गया हो, जिससे जहाज को जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। हालांकि ये संभावना कम हो सकती है क्योंकि फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट की जानकारी के मुताबिक विमान ने 625 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी, जो टेक ऑफ के लिए काफी है। तीसरी संभावना है गर्मी से फ्यूल डेंसिटी घटना और इंजन को पावर नहीं मिलना। जब विमान ने टेक ऑफ किया तो अहमदाबाद का तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। विमान का इंजन फ्यूल और हवा के मिश्रण से चलता है। इसमें 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में यह अनुपात बिगड़ जाता है क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और वह फैलने लगती है। इससे फ्यूल इंजन को जरूरी पावर सप्लाई नहीं मिल पाता। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि विमान हादसे का कारण आखिर क्या है? किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका निभाता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के बिना जांचकर्ताओं को यह समझना मुश्किल होता है कि हादसा हुआ क्यों। ये पायलट की गलती, तकनीकी खराबी, मौसम या बाहरी हमलों को पहचानने में भी मदद करता है। ऑरेंज रंग का ये ब्लैक बॉक्स ऐसे डिजाइन किया जाता है कि खतरनाक क्रैश होने के बावजूद इसे कोई नुकसान ना हो और ये सुरक्षित रहे। ये बॉक्स हवा की स्पीड, ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की स्पीड और फ्यूल फ्लो जैसी करीब 80 टेक्निकल डिटेल को हर सेकंड रिकॉर्ड करता है। ये 1 दिन तक की डिटेल को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा ये अल्ट्रासोनिक पल्स भी भेजता है ताकि इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। गहरे पानी के भीतर से भी ये लगातार 30 दिन तक हर सेकंड पल्स भेज सकता है। इसी तरह ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। CVR एक छोटा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विमान के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ता ये समझ सके कि घटना कब और किन कारणों से हुई। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। आपको क्या लगता है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।